जो अगर हम, बल्कि वो कह रहे हैं हम जीत गए, हम जीत इसलिए गए कि हमने उनके जो एयरक्राफ्ट आए उनको गिरा दिया, तो कुछ तो कहना ही पड़ेगा, अपनी जनता को भी दिखाना पड़ेगा। अगर वो ये नहीं कहते हैं कि उन्होंने भी कुछ किया, तो आप ये बताइए वो पीछे हटने का उनका मुंह क्या है? फिर तो जनता भी उनसे पूछेगी कि आपने क्या किया। अब वो जनता को दिखाने के लिए, संसार को दिखाने के लिए ये सब कर रहे हैं, और उनको ये पता है कि अगर कोई हिमाकत, क्योंकि अभी हमने जो भी कुछ किया है वो उनके टेररिस्ट ठिकानों पे किया है, उनकी जनता को नहीं कुछ किया, उनकी आर्मी के ऊपर कोई अटैक नहीं किया। अगर वो दूसरा कुछ करते हैं और किसी तरह की हिमाकत करते हैं, हमारे यहाँ टेररिस्ट तो है नहीं, हमारे यहाँ या तो जनता के ऊपर करेंगे, सिविलियन के ऊपर, जिसकी वो कुछ फायरिंग कर रहे हैं बॉर्डर पे, कुछ हमारे भी जो है सिविलियन निर्दोष को उनको चोट पहुंची है, और या वो मिलिट्री ठिकानों पे करेंगे। अगर मिलिट्री ठिकानों पे करेंगे तो हमारी जो अभी तीनों फोर्सेज हैं वो इतनी तरीके से जो है बड़ा वार करेंगी कि जिससे कि हमारी नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों तैयार हैं। अरब सागर में हमारे नेवल शिप खड़े हुए हैं, हमारा INH सूरत है, वहाँ पे INH विक्रांत है। तो ये सब जो इस तरह की एक जो प्रहार होगा, तो उस प्रहार में पाकिस्तान टिक नहीं पाएगा। पाकिस्तान के पास में उनकी इकोनॉमी इतनी ध्वस्त है, 4 दिन से ज़्यादा टिक नहीं सकता। गोला बारूद उनके पास है नहीं। जो आर्टिलरी की शेल थी 155, वो उन्होंने यूक्रेन को भेज दी $364 मिलियन के अंदर में, क्योंकि वहाँ पे करप्शन होता है, उनकी फ़ौज करप्ट करती है। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान कभी भी युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है, और अगर कोई ऐसी हिमाकत करता है तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। उधर से जो बलोच उनके ऊपर में आक्रमण कर रहे हैं, क्योंकि सेना ने उन्होंने सेना भारत के बॉर्डर पे भेज दी। जब भारत के बॉर्डर पे भेज दी तो उधर का एरिया जो है फ्री हो गया, वहाँ पे उनके ऊपर चढ़ाई करे जा रहे हैं। बलूचिस्तान उनके सैनिकों को मार रहे हैं, पकड़ के ले जा रहे हैं, उनकी ज़मीनों को जो जितने शहर दर शहर कब्जा करते जा रहे हैं। TTP जो है वो भी इनके पड़ी हुई है। उधर POK वाले जो है इनके ऊपर चढ़े हुए हैं। सिंध में जो है एक अफरा तफरी का माहौल है, वहाँ पर यहाँ तक हाल है कि एक जो है सिविल वार भी हो सकती है, जिस तरह वहाँ खाने की किल्लत है, पानी की किल्लत है, और जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ये जानते हुए भी 22 अप्रैल के बाद से पाकिस्तान के जितने भी बयान हैं वो उठाकर देख लीजिए। पाकिस्तान के जितने भी नेता हैं वो तो जंग की बात कर रहे थे, न्यूक्लियर पावर है, हम ये सब कुछ दिखा रहे थे। और उनके पीछे की ताकत कौन है? हाफिज सईद जैसे लोग जो आतंकवाद फैलाते हैं, उनके पीछे की ताकत कौन है? जैश-ए-मोहम्मद, मसूद अजहर जो आज खुद मारे फिर रहा है। अगर इस स्ट्राइक को देखें या भारत के इस बदले को हम शाम सर देखें, तो 4 ऐसे ठिकाने हैं जैश के जिन्हें निशाना बनाया गया, जिन्हें खत्म कर दिया गया। बहावलपुर 100 किलोमीटर अंदर जाकर, पाकिस्तान में घुसकर बहावलपुर में हम जैश का हेडक्वार्टर अगर ध्वस्त कर रहे हैं, हम अगर मुजफ्फराबाद में जैश का जो टेरर कैंप है उसको अगर हम अटैक कर रहे हैं, मुजफ्फराबाद में ही एक और लश्कर का टेरर कैंप हम अगर उसे ध्वस्त कर रहे हैं, हम सर्जल में अगर जैश का टेरर कैंप ध्वस्त कर रहे हैं, तो इससे कमर तो टूटती होगी ना। ऐसा क्या है कि ये फिर उठ खड़े होते हैं? ऐसी क्या संजीवनी इनको मिल जाती है, और क्या ये मौका हमने इस बार छोड़ा है उनके सामने? ये जो अटैक हुआ है, जो हमने पनिशमेंट उनको दिया है, ये कल्पना से परे इसलिए है, और इस पे ज्यादा मैसेज मिलेगा। शायद इस बार वो कुछ तो समझ जाएंगे, क्योंकि पहले हमारी लिमिटेशंस एक POJK में हमने 15 किलोमीटर, इस बार भी हमने 15 किलोमीटर 30 किलोमीटर के टारगेट्स पहले डिस्ट्रॉय किए हैं जो नॉर्दर्न रीजन्स में है, और जो नीचे के टारगेट्स हैं जो पंजाब के क्षेत्र में है, वहां ये 100 किलोमीटर का जो टारगेट आपने बताया, तो हमारे पास वो सोच नहीं सकते थे कि इतनी दूर से बिना आए वो हमें ध्वस्त कर पाएंगे। और हमने इस बार का खेल बहुत अच्छे से खेला है। पहले हमने क्रॉस किया था बॉर्डर, हमने स्ट्राइक की थी और हमने एयर अटैक किया था। इस बार हमने तीनों सेनाओं को मिलकर अलग अलग टारगेट डिफाइन करके हमने बिना क्रॉसिंग किए हुए बॉर्डर को हमने किया है। कैसे किया, क्या किया, ये हमें नहीं पता, लेकिन हमने दूर से उनको मार दिया, और ये दूर से मारना उनके चहन में नहीं आ पाएगा। इस बार की जो अटैक है, इस बार का जो प्रतिशोध है, वो थोड़ा सा कल्पना से अलग है। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री लगातार कह रहे थे कि आपको लगेगा अब कि हम ऐसे नहीं है कि हम आप सिर्फ POJK की बात करते हैं वहां भी अटैक करेंगे क्योंकि हम सोचते हैं कि वो हमारी लैंड है। नहीं, आपकी लैंड में भी अगर आप कुछ करोगे तो हम लॉ ऑफ जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है या जो भी हमारी नीति है उसके हिसाब से आप हॉट परसुएट करते हो। और ये परसुएशन वर्ड हमारे प्रधानमंत्री ने यूज किया था। उन्होंने कहा था कि आप अगर प्रोवोक करते हो हमें किसी चीज में, जैसे उन्होंने कहा कि एक्ट ऑफ वॉर है, ये जो सिंधु नदी का जो पानी रोका तो एक्ट ऑफ वॉर है, तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म क्या एक्ट ऑफ वॉर नहीं है? लेकिन यूनाइटेड नेशन 51 आर्टिकल में ये सब लिखा हुआ है कि कौन सा एक्ट ऑफ वॉर है, कैसे है। आप कह सकते हो किसी भी चीज को, लेकिन हमने उस पर ध्यान नहीं दिया है। फिलहाल हमने पनिश करने की बात सोची और बहुत दिन तक गुहार लगाई। हम विक्टिम थे, हमने FIR लॉन्च की, विश्व में सबको बताया, नहीं सुना, कई बार आपने हमें तंग कर दिया।
हमारे इकोनॉमी को प्रभावित कर दिया, हमारे टूरिज्म को प्रभावित कर दिया, हमारी मानवता को प्रभावित कर दिया, हमारी शांति भंग कर दिया आपने कश्मीर की, तो ये जो 2019 के बाद से हमने बहाल की थी, हमने भी आपकी इकोनॉमी को प्रभावित कर दिया। हमने आते ही अगले दिन मॉर्निंग में सीसीएस में बता दिया कि सिंधु का पानी बंद, एग्रीकल्चर नहीं होगी, आप भी तड़पोगे। तो वो भी हमने किया और 15 दिन का समय लिया, व्यस्त रहे, इधर उधर की मीटिंग करते रहे, अमरावती गए, बलिंजम पोर्ट गए, वेब्स में संस्कारों की बात कर दी हमने, सब करते रहे, प्रधानमंत्री मीटिंग भी करते रहे, कोड भी दे दिया, चले भी गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुबह ये मीटिंग, शाम को वो मीटिंग, आज भी मीटिंग लिया है प्रधानमंत्री ने, और मिलिट्री की मीटिंग नहीं ली, उसके अलावा भी मीटिंग लिया उन्होंने। इसको कहते हैं मैच्योर डेमोक्रेसी, इसको कहते हैं सौम्यता, गंभीरता, धैर्यता।